कोटद्वार में लगातार अवैध शराब के कारोबारियों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन वहीं जब से कोटद्वार में आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 2 आनंद सिंह चौहान ने कमान संभाली है, वे लगातार अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसने पर लगे हुए हैं। कोटद्वार में अब तक का पहला अधिकारी है जिसने अवैध शराब के कारोबारियों को पकड़ा है। आबकारी निरीक्षक आनंद सिंह चौहान हर महीने 2-3 केस पकड़ लेते हैं, परंतु फिर भी शराब तस्कर कम नहीं हो रहे हैं। दरअसल शराब की धारा 60 में उसमें जुर्माना काट कर 24 घंटे में अभियुक्त छूट जाता है और वही काम फिर दोबारा शुरू कर देता है। लेकिन इसी हफ्ते में आज दूसरा केस पकड़ने में आबकारी विभाग को सफलता हासिल हुई है। लगातार धरपकड़ जारी है। आज भी मुखबिर की सूचना पर शिवपुर नगर स्थित एक मकान में दबिश दी गई। दबिश के दौरान गौरव बिष्ट पुत्र वीर सिंह बिष्ट शिवपुर नगर से 115 पौवे अवैध शराब के बरामद किए। अभियुक्त के खिलाफ आबकारी अधिनियम की दफा 60 में कार्रवाई की जा रही है। दबिश टीम में आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 2 आनंद सिंह चौहान, विकास रावत, विकास नैथानी व प्रमोद कुमार शामिल थे। वहीं कोटद्वार पुलिस भी लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ वक्त पर कार्रवाई करती आ रही है। आज कलालघाटी चौकी पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति प्रदीप कुमार सिगड्डी लोकमणिपुर निवासी को 58 पौवे अंग्रेजी शराब के साथ बगड़ लोकमणिपुर पुल के पास से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध 149 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया। चेकिंग टीम में कलालघाटी चौकी के कांस्टेबल पवनीश कवि व नवीन मौजूद थे। पुलिस द्वारा नशा मुक्ति अभियान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी पी रेणुका देवी के दिशा निर्देशों पर लगातार जारी है। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में आज हरेला पर्व के अवसर पर जनपद विकास खंड कोट के अंतर्गत ग्राम सभा बालमड़ा में जिला स्तरीय अधिकारियों एवं ग्रामीणों ने उद्यान विभाग के तत्वाधान में लगभग 120 आम के पौधों का वृक्षारोपण किया। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को हर न्याय पंचायत में फलदार पौधे एवं चारा पत्ती लगाने का संदेश दिया। वनीकरण के साथ साथ में उद्यान विभाग के द्वारा भी जो है 3 लाख पौधों का वृक्षारोपण का इस माह में उनका लक्ष्य रखा गया, वो भी उसको विकास खंड स्तर पर कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा इस वर्ष में हम अधिक से अधिक पौधों का रोपण करें, साथ में उनका रक्षा के लिए भी प्रयास। थाना अध्यक्ष सतपुली संतोष पैंथवाल ने आज एक बैठक का आयोजन कर पुलिस विभाग द्वारा संबंधित जानकारियों व वेरिफिकेशन से संबंधित देवभूमि ऐप के बारे में जानकारी दी। थाना अध्यक्ष ने बताया कि देवभूमि ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपने मोबाइल से किराएदार व बाहर से आए मजदूरों का वेरिफिकेशन सहित कई अन्य कार्य कर सकता है। वहीं संतोष पैंथवाल ने हरेला पर्व पर व्यापार संघ अध्यक्ष जयदीप नेगी के साथ मिलकर पौधारोपण किया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि पौधारोपण कर हम ग्लोबल वार्मिंग को स्वच्छ बनाने में सहायक हो सकते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश सचिव कविंद्र इस्टवाल आज चौबटा खाल पहुंचे, जहां उन्होंने हरेला पर्व मनाते हुए ग्रामीणों के साथ पौधे बांटे और साथ ही कोविड को देखते हुए उन्होंने ग्रामीणों के लिए पैरासीटामोल व विटामिन सी टैबलेट भी बांटी। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश सचिव कविंद्र इस्टवाल ने कहा, देखिए उत्तराखंड के अंदर जो हरेला पर्व जो मनाया जाता है और ये बहुत ही प्रचलित हुआ है पिछले कुछ सालों से, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे यहाँ वनस्पति बहुत अत्यधिक मात्रा में होती है, तो कई लोगों को इस वनस्पति के बारे में ज्ञान भी थोड़ा सा नहीं हो पाता है। तो हम चाहते हैं कि हरेला पर्व के साथ साथ इसको एक जैसे हम लोग आज पौधे या कोई वृक्ष लगाएं तो उसको कॉमर्शलाइज करें, मतलब जो हमारे यहाँ युवा हैं या युवतियां हैं इसको मतलब इस तरीके से व्यवस्था में आगे बढ़ाएं कि इनसे हमें कुछ व्यापारिक लाभ मिल सके। मैं देखता हूं कि हमारे इस क्षेत्र में कई जगहें जो बंजर पड़े हैं, जहां पे जंगली जानवरों का भय है, जहां पे कई ऐसी चीजें जो हो सकती हैं, लेकिन हम प्रयास नहीं करते। आज हरेला पर्व की शुरुआत हो चुकी है और पूरे उत्तराखंड में जगह जगह लोगों ने, विभागों ने, जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में कई प्रकार के पौधों का रोपण कर एक संदेश देने का कार्य किया है कि विगत वर्ष कोरोना महामारी के दौर में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। ऐसे में कृत्रिम ऑक्सीजन की बजाय प्राकृतिक ऑक्सीजन की अति आवश्यकता है। लिहाजा प्राकृतिक ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से ही मिल सकता है और उसके लिए हमें हरेला में ही नहीं अपितु हर वक्त हर महीने पेड़ लगाने व उनका संवर्धन करना चाहिए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी व नगर निगम कोटद्वार महापौर हेमलता नेगी ने सिगड्डी भाबर में क्षेत्र में कई जगह पौधारोपण किया व उन्होंने बताया कि आगे भी हर क्षेत्र में फलदार एवं औषधीय पौधारोपण उनके द्वारा किया जाएगा। अपने एक संदेश में उन्होंने कहा, हरेला पर्व है
और हमारे तमाम पूर्वजों ने इस पूरे के पूरे क्षेत्र की हिफाजत के लिए, इस धरती माता के संवारने के लिए, इस धरती माता को संवारते हुए पेड़ पौधों की पूजा करने के साथ साथ उसको लगाने और उसको संरक्षित करने का एक संकल्प ये हरेला पर्व हमको देता है। हम सब लोगों को भी सोचना होगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, जहां आज पर्यावरण बहुत तेज़ी से प्रदूषित हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम जलवायु परिवर्तन भी कहते हैं, उसकी वजह से तमाम ग्लेशियर जो है आज पिघलने प्रारंभ हो गए हैं और ये संकेत है आने वाले खतरे का, जिसको हमको समझना चाहिए। पेड़ लगेंगे तो निश्चित रूप से हरियाली होगी और ज़मीन में जो है नमी होगी और उसी के साथ पानी भी होगा। तो पेड़ हैं तो जल है, जल है तो कल है। इसलिए हरेला पर्व पर सार्थकता इसी बात में होगी कि हम सब लोगों को पेड़ों के प्रति बहुत गंभीरता पूर्वक उनके बारे में सोचना होगा, उनको लगाना भी होगा, उनको। दूसरी तरफ हरेला पर्व की शुरुआत भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष, वर्तमान में स्टेट कमेटी के सदस्य व गढ़वाल के नायक वीरचंद सिंह गढ़वाली जी के पोते शैलेंद्र गढ़वाली ने शिवपुर स्थित जूनियर हाई स्कूल प्रांगण में रुद्राक्ष का पौधा लगाकर किया। उसके बाद उन्होंने भाबर क्षेत्र में कई जगह पौधारोपण कर एक संदेश दिया। अपने बच्चे की तरह आशीर्वाद भी दिया जाता है। कहा जाता है कि दूध की तरह आगे बढ़, उसकी जड़ों की तरह फैल। बहुत से आशीर्वाद के रूप में अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं यहाँ के माँ बाप जो बुजुर्ग हैं। लेकिन आज हरेला पर्व में हम लोग का जो एक विशेष हो रहा है, हमारे कोटद्वार क्षेत्र के तमाम वो कोविड-19 में लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो आज हमारे बीच नहीं रहे। जिस तरह से आपने कहा कि शिव का अंश होता है रुद्राक्ष का पेड़, ऐसे ही हमारे बीच बहुत से कार्यकर्ता ऐसे थे कि जो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के अंश थे और हम उनके काम करने के तरीके से उनसे बहुत कुछ सीखते थे। उम्र में बहुत छोटे थे लेकिन उसका जज्बा आज हमारे भी जिंदा है। हमने कहा है कि रुद्राक्ष पेड़ के माध्यम से हम उनको हमेशा यहाँ पे याद करें। आने वाले भविष्य जो हमारा नौनिहाल यहाँ पे बढ़ के आगे बढ़ेगा, उनको कहीं ना कहीं हमारे उन कार्यकर्ताओं के बारे में भी पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से हमने इस हरेला पर्व में इस रुद्राक्ष को पेड़ के सींच कर हम बड़ा करेंगे, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी को सींच के बड़ा करने वाले कार्यकर्ता आज हमारे बीच नहीं, जो कोविड-19 में हमारे बीच से चले गए थे। ऐसे सुशील डोबरियाल इसी वार्ड के रहने वाले थे, इसी वार्ड के मतदाता थे, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। हमने हरेला पर्व का शुभारंभ उसी के क्षेत्र से उनके आज ये रुद्राक्ष का पेड़ नहीं, ये आज हमारे लिए सुशील डोबरियाल यहाँ पे एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा खड़ा रहेगा, हमारा सुख दुख का साथी। हमने इसको इस तरह से मनाने का काम किया। कोटद्वार विधायक व उत्तराखंड सरकार में वन, पर्यावरण एवं ऊर्जा मंत्री के द्वारा पहले 100 यूनिट बिजली की छूट देने व बाद में अपनी घोषणा से पलटने पर एवं नव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 22,000 युवाओं को रोजगार देने पर कोटद्वार के पूर्व विधायक एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कोटद्वार के लोकप्रिय व विकास पुरुष सुरेंद्र सिंह नेगी ने भाजपा के मंत्रियों की घोषणाओं पर पलटवार करते हुए कहा। देखिए, जिन महाशय की आप बात कर रहे हैं तो वो इसी प्रकार की राजनीति में लोगों को लुभाने का प्रयास करते हैं और दुर्भाग्य है कि लोग भी जो है उनकी बातों में आ जाते हैं। हम कहते हैं कि 100 जो यूनिट बिजली की वो बात कर रहे हैं और 200 यूनिट की जो बात कर रहे हैं कि उस पर सब्सिडी देंगे, आप वो तो बहुत दूर की बात है। अभी पहले वो कैबिनेट में आता है, वित्तीय संसाधनों को टटोला जाता है, एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से कोई निर्णय होता है। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ शगुफा और कहीं ना कहीं आजकल जो जुमलेबाजी है वो चल रही है पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर। ये दुर्भाग्य है। हम एक सवाल सीधा करना चाहते हैं, वो बहुत कुछ करें या न करें, इतना ज़रूर कर दें कि क्या वे जो इस समय बढ़ी हुई दरें बिजली की जो उपभोक्ताओं से ली जा रही, क्या उसको कम कर सकते हैं? आग में चलती रहती है। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि 22,000 बेरोजगारों को रोजगार देने का, और उनके पास केवल 6 महीने हैं। क्या इन 6 महीनों में ये सफल हो पाएंगे? देखिए, इसके बारे में तो सरकार की तरफ से ही एक जवाब मिला था और ये कहा गया था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा
नियुक्तियां अगर एक साल में कर पाएंगे, क्योंकि एक सिस्टम है उसमें, तो वो मुश्किल से जो है 3500 और 4000 के करीब है। तो अगर ये युद्ध स्तर पर भी उस कार्य को करते हैं तो इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, और डबल अगर करना चाहेंगे तो मुश्किल से मैं समझता हूँ कि 7-8 हज़ार होंगे। तो ये जो 22,000 का आंकड़ा है ये बता रहे हैं, ये कहीं दूर दूर तक टिकता नहीं है। और क्योंकि 6 महीने भी आ जाएंगे और 22,000 लोगों की भी नौकरी के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि लोगों का ध्यान को किस ढंग से हम लोग थोड़ा कन्वर्ट करने का प्रयास करें। अब स्वाभाविक रूप से नए मुख्यमंत्री हैं, नई नई घोषणा को उनको करना है, और लेकिन घोषणाएं वो होनी चाहिए जो धरातल पर उतर सके, जो जनता तक जिसका लाभ मिल सके। अनावश्यक रूप से इस प्रकार के भ्रम को फैलाकर जनता को गुमराह नहीं किया जाना।